बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो कप्तान ने पंजाब का मैदान फतह कर लिया, ना सिर्फ इमरान खान ने यह मैदान फतह किया है बल्कि गवर्नर ने अदालत में सरेंडर भी कर दिया है। जाहिर बात है कि और तो कोई हल नहीं था और इसके अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन कप्तान का अगला हुक्म क्या होगा और किस तरह नून लीग के ताबूत में आखिरी कील ठोंका जाना है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि लंदन वाली नून लीग ने पाकिस्तानी नून लीग पर बाज़ाब्ता तौर पर यलगार कर दी है और इस वक्त ये इतने फ्यूरियस हो चुके हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ इमरान खान ने आखिर कर क्या दिया है, ये किस तरह से पॉसिबल हुआ है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोटे हैं उनकी फहरिस्त भी सामने आ चुकी है और ये जो लोटे हैं ना सिर्फ इनके नाम सामने आए हैं। एक सवाल पैदा हो रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे मौजूद ही नहीं थे तो 186 कैसे पूरा हुआ। मैं वो भी आपके सामने डेवलपमेंट्स रख दूंगा। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक तरफ तो इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान डायलॉग, जो एक मुलाकात करवाने की सदर मुमलिकत कोशिश भी कर रहे थे, उस हवाले से सदर मुमलिकत का एक अहम बयान सामने आया है। जबकि दूसरी जानिब सवाल यहां पर यह है कि क्या मुक्तदर हल्के इस वक्त दो नंबरी कर रहे हैं या बेबस हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत से लोगों को लग रहा है कि इस वक्त वो डबल गेम कर रहे हैं और यही डबल गेम का जो इस वक्त अंदाजा है उनका, ये इनके गले पड़ेगा। क्योंकि जनरल आसिम ने एक तरफ तो शहबाज हुकूमत को रुसवाई से भी बचा लिया है। ये भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, काफी ज्यादा खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, यानी कि खान साहब को धोखा दिया है, इन लोगों का 5 ये बेसिकली एमपीएज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, मुजफ्फरगढ़ से खुरम लगारी हैं, राजनपुर से दोस्त मजारी हैं, वो तो बहुत अरसा पहले ही लोटा हो चुके थे, रहीम यार खान से चौधरी मसूद हैं, मखसूस नशिस्त पे मोमिना वहीद हैं और मेरे अपने इलाके से अनफॉर्चुनेटली फैसल फारूक चीमा हैं। ये 5 वो लोग हैं जिन्होंने एक तरह से जमीर जागा है या जमीर बेचा है। अब ये तो अवाम फैसला करेगी और अवाम का फैसला आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब यहां पर एक सवाल है कि पीटीआई के 186 फिर कैसे हो गए, परवेज इलाही के 186 कैसे हो गए। इस वक्त पीटीआई के टोटल एमपीए जो हैं वो हैं 180, उनमें से 5 हो गए लोटे और 175 एमपीएज मौजूद थे मैदान में। काफ लीग के 10, ये हो गए 185 और एक इंडिपेंडेंट बिलाल वड़ाइच ने चौधरी परवेज इलाही को वोट देकर अपनी सियासत बचाई है और आइंदा आने वाली सियासत की इंश्योरेंस करवा ली है। तो ये 186 का फिगर इन्होंने इस तरह से अबूर कर लिया। अब ये जो 5 लोटे हैं, एक जानिब अवाम इनके साथ जो करती है या अवाम के अदालत में इनके साथ क्या होता है ये तो अवाम फैसला करेगी, लेकिन इमरान खान साहब ने इन्हें निशाने इबरत बनाने का फैसला कर लिया है और इनकी नाअहली जो है उसका रेफरेंस भी इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर मूव कर दिया जाएगा। अब यहां पर एक जानिब ये हुआ है, वहीं दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के एतमाद के वोट को तस्लीम करते हुए डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। रात को राना सनाउल्लाह और ये सब कह रहे थे कि ये हम तस्लीम ही नहीं करते इस एतमाद के वोट को। अलबत्ता क्या करते, बंदे तो पूरे हो गए हैं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को ओहदे से हटाने के गवर्नर के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तफसार किया कि क्या गवर्नर एतमाद के वोट से मुतमईन है, जिस पर गवर्नर के वकील ने कहा कि एतमाद के वोट के रिकॉर्ड को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना देना चाहिए। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने परवेज इलाही के वकील से पूछा कि बैरिस्टर अली जफर आप क्या कहेंगे, फ्लोर टेस्ट हो गया, क्या आप दरखास्त की समाअत पर जोर देंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस नुक्ते पर ब्रीफ दलाइल देना चाहता हूं, हमारे पास वोट मौजूद हैं, ये मामला असूल का है, गवर्नर को वजूहात देना चाहिए थी। और इस सब के अंदर चौधरी परवेज इलाही के वकील ने यह बात की कि बज़ाहिर तो दरखास्त गैर मौसर हो गई है, गवर्नर का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक नहीं था। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि एतमाद के वोट के बाद एक मामला तो हल हो गया, आर्टिकल 137 के तहत एतमाद का वोट ले लिया गया। अब यह मामला रह गया है कि गवर्नर का नोटिफिकेशन ठीक था या गलत था। अदालत ने तो यह फैसला करना था। तो गवर्नर साहब जो है उन्होंने खुद ही अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया। लेकिन यहां पर गवर्नर ने तो नोटिफिकेशन वापस लिया, लेकिन ये जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं और चीफ सेक्रेटरी जिनके बारे में पीटीआई ने यह बात की कि उन्हें किसने कमरे में बंद करके ये नोटिफिकेशन रात गए जारी करवाया, परवेज
परवेज इलाही और उनकी काबीना की मुअत्तली का, तो उनका जो नोटिफिकेशन है मोहतरम जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब का, वो बाज़ाब्ता तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया है और वो नोटिफिकेशन कलअदम कर दिया है। और इस सब के अंदर ये वापस लेने पर गवर्नर का नोटिफिकेशन, ये दरखास्त निमट गई है अदालत से। और दौरान समात ये बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हैं कि पंजाब असम्बली के बाद क्लियर कट और खुल्लम खुल्ला ये विक्ट्री है इस वक्त इमरान खान की अदालती महाज पर भी। और अब इसके अंदर इमरान खान साहब का अगला लायामल क्या होगा, इस हवाले से मेरे पास जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि जमान पार्क के अंदर एक बहुत बड़ा इजलास बुला लिया गया है और जमान पार्क के अंदर इमरान खान साहब अब डिस्कशन करेंगे, ये डिसाइड होगा। आपको पता है कि परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेना चाह रहे थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि ये गैर जिम्मेदाराना बयानात क्यों दे रहे हैं, मैंने नहीं लेना, क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा था कि बंदे पूरे होंगे। खान साहब ने एंड टाइम पर, और जो असल गेम हुई है, नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त बरहम हो गए हैं पंजाब की पार्लिमानी पार्टी पे, पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम लीग है और एक लंदन वाली मुस्लिम लीग है, एक पाकिस्तान वाली मुस्लिम लीग है। तो लंदन वाले वहां पर बैठे खुद तो मैदान में आते नहीं है, लेकिन यहाँ वाले बेचारे जो हैं उन पर अताब जरूर आ जाता है। और इस वक्त अताब ये आया है कि उन्हें उनकी क्लास ली जा रही है, पूछा जा रहा है कि सलमान शहबाज भी जाके मिला था जहांगीर तरीन से, कहाँ गया जहांगीर तरीन, कहाँ गया अलीम खान, कहाँ गया आसिफ अली जरदारी का जादू, नासिर हुसैन शाह भेजा हुआ था, बंदे भेजे हुए थे यहाँ पे मैनेज करने के लिए। इमरान खान साहब ने जो स्ट्रैटेजी लगाई है, इमरान खान साहब के जो एमपीएस हैं वो उनके साथ राब्ते में थे और जाहिर बात है ये 5 तो लोटे जो हो गए हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुताबिक, उनकी तो अब अलग गेम है। लेकिन उसके अलावा और बहुत से ऐसे एमपीएस थे जिन्हें अप्रोच किया गया और खान साहब ने उन्हें कहा कि ठीक है, अगर पैसे भी मिलते हैं तो पैसे भी पकड़े और आप उन्हें यकीन दहानी भी करा दें। इसीलिए एंड टाइम तक हाफिज अम्मार जो हैं काफ लीग के चकवाल वाले, खैर अब बहुत से लोग ये दिलचस्प बात भी कर रहे हैं कि चकवाल वाले ने तो नहीं भेजा, अलबत्ता ऐसी बात नहीं है, वो जनरल फैज के साथ इसे लिंक कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ होगा इसके अंदर। लेकिन जो हाफिज अम्मार हैं इनके हवाले से भी एंड टाइम पर, क्योंकि उससे पहले कोई अचानक गेम ना बदल लेते, 185 बंदे थे वो ऊपर सुकून से, राना सनाउल्लाह तारड़, मलिक अहमद खान बैठे थे, उन्हें लग रहा था कुछ नहीं होना। अब यहां पर ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन अब क्या मुक्तदर हलकों की 2 नंबरी है या बेबसी है? नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ताकतवर हल्के अगर चाहें, वो अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना चाहें, वो अगर पाकिस्तान के अंदर एमपीएस को अपनी तरफ करना चाहें। खान साहब ने ये बात कही कि मुझे इस वक्त मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट में बाजवा की बाकियात नजर आ रही हैं, आज भी बाजवा डॉक्ट्राइन है। फिर खान साहब ने कहा कि जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है, और कोई भी एस्टैब्लिशमेंट में टॉप का बंदा सब कुछ होता है, यानी कल को मैं ये बहाना नहीं सुनूंगा कि बाजवा बाकियात ने कर दिया, टॉप के बंदे के ऊपर जिम्मेदारी आएगी। फिर खान साहब ने कहा कि पंजाब का जो एतमाद का वोट है उसमें मुझे एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। यानी एक जानिब इमरान खान साहब ने खुल्लम खुल्ला एस्टैब्लिशमेंट के बारे में ये बात की और एस्टैब्लिशमेंट के सामने इमरान खान साहब आए और उनके अपने खिलाफ होने के बावजूद, एटीएम्स दूसरी जानिब होने के बावजूद खान साहब के बंदे उनके साथ थे। इसमें इमरान खान का कोई कमाल नहीं है, इसमें असल कमाल है अवाम का, क्योंकि इन तमाम तर एमपीएस को पता है बहुत से फसली बटेरे हैं, जनूबी पंजाब वालों ने इस दफा हाथ नहीं किया, आप यहां से अंदाजा लगा लें। तो नवाज शरीफ साहब ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या मुक्तदर हल्के हमारे साथ डबल गेम कर रहे हैं, यानी हमें कह रहे हैं कि इमरान खान को कंटेन कर दिया जाएगा, लाइन लगा दी जाएगी, लेकिन वो असल में नहीं कर रहे, या फिर वो बेबस हैं। मेरा इसमें जाती तौर पर मानना यह है कि वो बेबस हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 8-9 महीने में इमरान खान को पॉलिटिकली खत्म करने की कौन सी कोशिश नहीं हुई? हर चीज हुई, सब कुछ करने की कोशिश की गई, क्या नहीं किया गया ना? आप तो देखें कि जान से मारने की भी कोशिश कर दी गई, वो तो अल्लाह ने बचाया, लेकिन बाकी हर चीज के सामने तो पाकिस्तान की जो अवाम है वो दीवार बनकर खड़ी हुई है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि मैंने आपके सामने वैसे 4-5 दिन पहले यह खबर रख दी थी अपने सोर्सेज के थ्रू कि इस वक्त मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से किसी लेवल पर कोई राब्ता नहीं है। बाजवा दौर में, जो कि इमरान खान साहब के मुताबिक फाशिस्ट दौर था 9 महीने का पिछला, लेकिन उसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ लीडरशिप, 2nd टियर या 3rd टियर लीडरशिप जो है उसका जनरल बाजवा, उस वक्त के DGISI, DGC सबके साथ राब्ते थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस तरह का कोई राब्ता नहीं है, लेकिन सदर मुमलिकत जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवा दी जाए ताकि कंफ्यूजन और कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाए। अब यहां पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मौजूदा फौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान डायलॉग के एहतमाम की तरदीद कर दी है। गालिबन इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और सदर मुमलिकत ने हुकूमती इत्तेहाद और PTI को मिलकर बैठने की पेशकश करते हुए कहा कि कम अज कम फिर सियासी जमातें ही आपस में मुज़ाकरात कर लें। और इन्होंने इस सब के अंदर कहा कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत PTI से बातचीत में टाल मटोल कर रही है। PTI और हुकूमती इत्तेहाद 1 माह में किसी किस्म की कोई पैगाम रसानी नहीं हुई। और इन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान साहब ने मौजूदा आर्मी चीफ के नाम पर इत्मीनान का इजहार किया था, लेकिन मौजूदा फौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान मैं कोई डायलॉग नहीं करवा रहा था। हम इमरान खान और मौजूदा हुकूमत, इनकी टीम्स के दरमियान मैं बातचीत का
کا حامی ضرور ہوں۔ اب ایک جانب تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں اور یہ سب کچھ ہوا ہے، تو وہیں اب جو جنرل عاصم منیر ہیں انہوں نے شہباز حکومت کو ایک بہت بڑی رسوائی، ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ سے بچا لیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے سعودی عرب کا دورہ بھی کیا، یو اے ای کا دورہ بھی کیا۔ ان کے سعودی عرب کے دورے کے بعد سعودی عرب نے بھی اناؤنسمنٹ کی۔ اب متحدہ عرب امارات کے صدر نے پاکستان کے $2 ارب کے قرض کو اوور رول کرنے اور $1 ارب اضافی قرض دینے کا بیسیکلی اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور یہ ملاقات تو چلیں ایک ڈمی ملاقات تھی۔ اس سے پہلے جو اصل ملاقات ہوئی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف کی ہوئی ہے، اور گلف سٹیٹس جو ہیں بالخصوص پاکستان کے دوست ممالک سعودی عرب اور یو اے ای، یہ صرف اور صرف اگر کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اصل معاملات پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب خود چلے گئے تھے، اس سے پہلے کیا ملا انہیں، اس کے بعد باجوہ صاحب لے کے آئے۔ شہباز شریف صاحب کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی سے ڈیل کرنے جائیں اور آگے بچہ نکل آئے۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اسے پھر آپ بچے کو کہتے ہیں نا کہ بچے جاؤ کسی بڑے کو گھر میں سے باہر بھیجو بات کرے، تو شہباز شریف صاحب کا تو یہ حساب ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ الٹیمیٹلی وزیر اعظم تو وہی ہیں، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی، تو انہوں نے جا کر ہی یہ اناؤنسمنٹ ہونی تھی، لیکن جو بیس ہے وہ جو لازم بنا چکے ہیں۔ اور اس میں شہباز گورنمنٹ جو کہ ہر ممکن کوشش کر چکی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، انہوں نے اپنی طرف سے کم از کم اسحاق ڈار صاحب نے اور شہباز گورنمنٹ نے اپنی نیگلیجنس، اور اس طرح کی نیگلیجنس جو ہے وہ کرمنل نیگلیجنس ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی ساری توجہ اپنی سیاست بچانے پر ہے۔ تو اس سب کے اندر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح کے معاملات اس وقت بن چکے ہیں، اور یہ تو دیوالیہ پن کر ہی رہے تھے۔ اب اس کے اندر اب سعودی عرب اور یو اے ای سے آرمی چیف نے مدد حاصل کی ہے، پاکستان کا فائدہ الٹیمیٹلی۔ اب حکومت اسے اپنے کھاتے میں ڈال لے تو وہ ایک الگ بات ہے، اور یہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن عوام اب کافی ویل اویئر ہو چکی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔